हिदायतुर रहमान साहब, पहले तो ये बताइए कि जो आपने कॉल दी थी, एक डेरा बुक्टी से कॉल आई, एक बीएनपी की कॉल और एक आप लोगों की, तो आपने अपनी कॉल वापस क्यों ली है? क्या मामला तय हो गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम अपनी बात कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। देखें, बल्कि हमने कॉल दी तो ज़ाहिर है हमारे साथियों ने, हमारे जिम्मेदारान कारकुनान अवाम की तरफ से और हुकूमत की तरफ से भी ये बात आई, तो हमने खुद देखा कि देखें बलूचिस्तान आज जल रहा है, सियासी इंतशार का शिकार है, माहौल खराब है, शाहराह महफूज नहीं है, एक लॉन्ग मार्च, एक धरना पहले से जारी है। तो हमें बजाय जिद का रास्ता इख्तियार करे, वो भी मसला मुज़ाकरात से, हुकूमत ने मुझसे, वज़ीर आला साहब ने रब्ता किया कि हम वो मुज़ाकरात में एंगेज है, इंशाल्लाह आपको हल निकालेंगे, तो आप क्यों दोबारा वो कर रहे हैं। तो हमने उसी पस मंज़र में कि वाकई एक एहतजाज जारी है, तो अलग कोई लॉन्ग मार्च करना, हमने कॉल तो दी थी, लेकिन हमने बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पे हमने यही महसूस किया कि इसको फिलहाल हम मुलतवी करते हैं, ताकि वो जो धरना जारी है उसके भी मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं, ताकि हुकूमत उनकी बात मान ले और उनका हम साथ दें। सही। तो मौलाना साहब, मुझे एक चीज बताएगा कि आपके मुतालबात में और बीएनपी के मुतालबात में कोई फर्क है? देखें, बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है मिसिंग पर्सन का मसला है, या ताकत का नाजायज इस्तेमाल का मसला है, या शनाख्त का, इज्जत का, गैरत का मसला है। इसमें तो पूरा बलूचिस्तान के अवाम मुत्तफिक हैं। पूरा जी। बलूचिस्तान के लोग यक ज़ुबान हैं। पार्टियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, इलाके मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पूरे बलूचिस्तान में जो सियासी आज़ादी नहीं है, सफ़र की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी नहीं है। यहाँ एक पूरे कैद, बलूचिस्तान को एक कैद खाना बनाया गया है, एक जेल खाना बनाया गया है। इसमें तो हम सब मुत्तफिक हैं। लेकिन पार्टियां आज़ाद होती हैं, वो कब क्या तय करते हैं, कब क्या फैसले करते हैं, उसमें सियासी पार्टियां एक दूसरे से ताउन करती भी हैं और ताउन नहीं भी करती हैं। अच्छा, लेकिन ये जो अभी हालिया हमने देखा कि स्पेशली सानेहा जाफर एक्सप्रेस हुआ, और जाफर एक्सप्रेस के बाद फिर बीवाईसी की तरफ से एक एहतजाज, उस एहतजाज के बाद जब गिरफ्तारियां अमल में आई, तो हमने देखा कि बीएनपी ने एक धरने की कॉल दी। अब इस वक्त मौजूदा हुकूमत ये कहती है, खुद शाहिद रिन साहब का कहना है कि बीएनपी अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है, और इवन जो दीगर जमातें हैं जो इसमें शामिल हो रही हैं, वो उस चीज को कैश कर रही हैं जो वो लोग जो कि दहशत गर्दों की लाशें लेकर भागे थे, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। देखें, सियासी जमातें सियासी काम ही करेंगी ना। ये कौन सी दलील किसी को होगा कि सियासी जमात जो है अपने सियासी जो है ना कुवत बढ़ाना, सियासी जमातें क्या करेंगी। यार सियासी जमात, लेकिन ये इश्यूज जो है कौन फराम करता है, ग्राउंड कौन फराम करता है, मौके कौन देता है, ये कौन ये मौके देता है कि लोग सियासी जमात, लेकिन हुकूमत मौके ना दे, मसाइल हल कर दें, मुज़ाकरात कर दें, मिसिंग पर्सन का मसला हल कर दें, ये ताकत का नाजायज इस्तेमाल बंद कर दें, ये बंदूक की बुनियाद पर जो फैसले करते हो, मुसल्लत करते हो, बंद कर दें, तो किसी को सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई अपना सियासी कद नहीं बढ़ाएगा। तो इसलिए सियासी जमातें ही सियासी काम करेंगी। लेकिन हुकूमत का काम है कि जिनका आईनी जमहूरी आईनी कानूनी बात है उसको मानना चाहिए, जो नाजायज बात है उसको बताना चाहिए कि बात आपकी नाजायज है। अच्छा, लेकिन अब देखिए, दो मसले हैं। एक, आपने मिसिंग पर्सन का मसले बार बार आप कह रहे हैं, उसके हवाले से हुकूमत ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि बहुत सारे लोग खुद चले गए हैं, वो किसी के पास नहीं है, हुकूमत या रियासत के किसी इदारे के पास नहीं है, तो वो खुद बताएं। बहुत से लोग वो हैं जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और वो इसलिए यहां पर नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप सब लोगों को मिसिंग पर्सन के जुमरे में डाल के इस इशू को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हुकूमत का काम है, जिसके बारे में हुकूमत को पता है कि ये नौजवान हमारे पास नहीं है, ये कहीं और गया है, तो उसके वालिदैन, उसका खानदान तो इसी मुल्क में है ना, इसी सूबे में है ना, इसी सरजमीन में है। डिप्टी कमिश्नर के जरिए उस वालिद को नहीं बुलाया जा सकता, उसके भाई को नहीं बुलाया जा सकता, उसके खानदान वालों को ब्रीफ नहीं किया जा सकता, ब्रीफ नहीं किया जा सकता आपका बेटा मेरे पास नहीं है, कि बेटा इस तरह गया है। तो खानदानों को मुतमईन करना, खानदान को बुलाना, ये किसका काम है, रियासत मुतमईन करे। सिर्फ बातें, जुबानी बातें और इस इशू को बताना कि इशू ही नहीं है। मिसिंग पर्सन का मसला बड़ा मसला है,
اس میں چند لوگ ہوں گے جو نوجوان کو کہیں گئے ہوں گے جو مسنگ نہیں ہیں، اداروں کے پاس نہیں ہیں، لیکن بہت صحیح۔ بڑی تعداد ہے جو اداروں کے پاس ہے۔ اب یہ جو آپ لوگوں کا کلیم ہے کہ بہت بڑی تعداد اداروں کے پاس ہے، ادارے یہی تو کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب اس چیز کا، اس مسئلے کو پھر حل کیسے کیا جائے گا ہدایت الرحمان صاحب؟ دیکھیں اداروں کے پاس ہیں، یہ تو اگر ادارے کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل ان کے پاس ہیں۔ وہ کسی وجہ سے ان کو پکڑ کے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں ان کے پاس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے، کہیں گئے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ حکومت پر کہاں ہے، ریاست کہاں ہے؟ کوئی زمین کے نیچے جائے، آسمان جائے، کسی اور جگہ جائے، تو یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ پھر کون یہ کلیم کرے میرا بیٹا غائب ہے، ریاست کی تھی میرے پاس نہیں ہے، ریاست کی تھی کہیں گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ یہ جانے کے راستے کہاں پر ہیں؟ میں تو صحیح۔ بطور ایک میں تو بطور پارلیمنٹرین بھی اپنا 10 دفعہ شناخت کراتا ہوں، اپنا تعارف کراتا ہوں، یہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں؟ اور اس کا میں کس سے پوچھوں گا؟ میں تو اپنے ریاست سے پوچھوں گا میرا بیٹا کہاں ہے۔ تو اچھا، سرفراز مفتی صاحب نے ایک اور بڑی بات کہی۔ ثانیہ جعفر ایکسپریس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اہم میٹنگز ہوئی، ایک پروونشل پلان جس پر وہ عمل درآمد ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں اس کو آپ محرومیوں کے کسی تناظر میں نہ دیکھیں، یہ پیور دہشت گردی تھی، اور یہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا، معصوم لوگوں کو، ہمارے جو سیکیورٹی کے پرسنلز ہیں ان کو ظاہر ہے کہ شہید بھی کیا، اور ان کو یرغمال بنایا، یہ تمام وہ لوگ تھے جن کی ہینڈلنگ افغانستان سے ہو رہی تھی، تو یہ دہشت گرد ہیں۔ سو اس کو ہمیں دہشت گردی کے تناظر میں ہی دیکھنا ہوگا، کسی محرومی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی جس کو حکومت دہشت گرد قرار دیتا ہے، یہ پیدائشی ہوتے ہیں؟